अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग HTTP रिस्पॉन्स ओवर द इंटरनेट। इसके अंदर हम लोग HTTP रिक्वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि HTTP रिक्वेस्ट क्या चीज़ है एंड HTTP जो रिस्पॉन्स है वो क्या चीज़ होता है ओवर द इंटरनेट, इसको कैसे इसका फ्लो होता है, क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में कैसे कम्युनिकेशन होती है, इन चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह पढ़ते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं जी हम। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द रिक्वेस्ट। हम सबसे पहले रिक्वेस्ट के बारे में देखते हैं कि रिक्वेस्ट क्या चीज़ होती है, एंड देन हम पढ़ेंगे जी रिस्पॉन्स के बारे में, और फिर देखेंगे कि HTTP रिक्वेस्ट क्या है, HTTP रिस्पॉन्स क्या है। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट क्या होता है, किसी भी सेंडर के एंड से, सेंडर के जो ट्रांसमीटर होता है हमारा, उसकी तरफ से जो भी एक क्यूरी निकलती है, जो भी एक क्यूरी ट्रांसमिट की जाती है, उसको हम लोग एक रिक्वेस्ट बोलते हैं। क्यूरी ट्रांसमिटेड बाय एनी डिवाइस, किसी भी डिवाइस के एंड से जो एक क्यूरी भेजी जाती है उसको हम रिक्वेस्ट बोलते हैं, सिंपल। और रिस्पॉन्स क्या चीज होता है, रिस्पॉन्स उसके बदले में जो हमें आंसर मिलता है, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि जी रिजॉल्व्ड, या आप रिजॉल्व्ड और आंसर्ड क्यूरी। जब उस क्यूरी का आंसर दे दिया जाएगा, जब उस क्यूरी को रिस्पॉन्स बैक किया जाएगा, तो उसको हम लोग रिस्पॉन्स बोलते हैं। इसी तरह से HTTP, सबसे पहले हम HTTP के बारे में देख लेते हैं, सारी टर्म्स को हम पहले अच्छे से समझ लेते हैं एंड देन उसको डिस्कस करते हैं। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है जी, ये हम लोग अपने प्रीवियस एक टॉपिक के अंदर पढ़ भी चुके हैं कि HTTP एक इस तरह का प्रोटोकॉल है जो कि वेब के ऊपर काम कर रहा होता है। हमारी वेबसाइट्स के नाम के URL के बिल्कुल स्टार्ट पे HTTP प्रोटोकॉल का नाम भी लिखा होता है। वेब एड्रेसेस के दरमियान में, यानी कि जब एक क्लाइंट अपने किसी भी एक वेब के ऊपर जाने की कोशिश करता है, उसके सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो उस वक्त ये प्रोटोकॉल एक्टिव मोड में काम कर रहा होता है। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब HTTP रिक्वेस्ट जब जाएगी किसी भी एक सिस्टम के ऊपर, फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ये एक सिस्टम है, इसने सपोज करने एक क्यूरी भेजी किसी एक सर्वर को, एक सर्वर को, वो क्यूरी जो भेजेगा उसको हम लोग रिक्वेस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो अगर इसने एक क्यूरी भेजी, हम उसको बोलेंगे, क्योंकि ये वेब के ऊपर चल रहा है, तो उसको HTTP रिक्वेस्ट कहेंगे। सिंपल रिक्वेस्ट नहीं बोलेंगे, सिंपल रिक्वेस्ट हम रियल वर्ल्ड में यूज कर लेते हैं टर्म, लेकिन यहां पर क्योंकि इंटरनेट के ऊपर बात कर रहे हैं और हम वेब को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, सपोज ये एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं www.pakistan.government.pk, ठीक है जी। तो ये इसकी सपोज एक वेबसाइट है pakistan.government.pk की, पाकिस्तान का वर्ड कंप्लीट होगा। तो अगर ये जो सिस्टम है, जो क्लाइंट कंप्यूटर है हमारा, इस एड्रेस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो इट मींस दैट कि ये किसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, ये एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है जी www को, यानी कि www को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब मींस के आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड जो नेटवर्क, एक जाल जो फैला हुआ है, उसके अंदर किसी एक सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। जब ये एड्रेस लिखेगा सिस्टम अपने URL के ऊपर और सर्च का बटन प्रेस करेगा, एंटर का की प्रेस करेगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि फौरन से पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो इस वेबसाइट का जो सर्वर है, उस सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेज दी जाएगी। मीन्स के ये उस वक्त एक क्लाइंट बन जाएगा, और ये जिसको रिक्वेस्ट जाएगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वर। क्लाइंट अपने एंड से एक रिक्वेस्ट भेज रहा है कि भाई मुझे क्या चाहिए, HTTP प्रोटोकॉल की, यानी कि प्रोटोकॉल ही काम करेगा ना, तो मुझे आपके वेब के ऊपर, मुझे आपके वेब की एक्सेस चाहिए, वेब की एक्सेस चाहिए। आपकी जो भी वेबसाइट है उसके ऊपर जो टेक्स्ट डाटा है, यानी कि उसमें कितनी तरह का डाटा हो सकता है जी, उसमें डाटा हो सकता है टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, उस पे इमेजेस हो सकती हैं, और उसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की
फाइल्स भी मौजूद हो सकती हैं। यानी कितनी तरह का डाटा होता है ना वेबसाइट के ऊपर, पिक्चर्स होती हैं, वीडियोस, ऑडियोज, आर्टिकल, कंटेंट, आइकन्स और उसमें लोगो, ये मुख्तलिफ चीज़ें लिखी होती हैं। तो ये जो है सिस्टम इस वेबसाइट को एड्रेस को क्या करना चाहता है, एक्सेस करना चाहता है अपने सिस्टम के ऊपर, उसको ओपन करना चाहता है, इन चीज़ों की एक्सेस चाहता है, ये वाला डाटा अपने पास बुलाना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये एड्रेस क्या करेगा, ये सिस्टम जो है ये इसको रिक्वेस्ट भेजेगा पाकिस्तान गवर्नमेंट को। तो अगर तो इसने, इस सर्वर ने आईपी को आइडेंटिफाई किया, वो कहता है कि जी ठीक है, ये जिस सेंडर से, जिस ट्रांसमीटर से मुझे रिक्वेस्ट आ रही है ना, ये हमारे ही कहीं कंट्री का है बंदा और ये बिल्कुल वैलिड है, इसमें कुछ गलत नहीं है, इसका आईपी भी ठीक है, ये हैकर भी नहीं है, रोबोटिक सिस्टम नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग है। ये सारी सिचुएशंस और कंडीशंस चेक करते हुए वो क्या करेगा, जब वो देखेगा कि भाई ये तो हमारा ही बंदा है, तो वो फौरन से इसको रिस्पॉन्स बैक में अपना वो वेब जो है, वो उसका पोर्टफोलियो जो वेबसाइट का एक होम पेज होता है, या बल्कि पूरी जो वेबसाइट है वो उस वक्त उसके सिस्टम के ऊपर उसको एक्सेस दे देगा। और उस वक्त वह जब उसको आंसर करेगा क्यूरी को, हम उसको क्या बोलेंगे, HTTP रिस्पॉन्स। सिंपल। जब इसने रिक्वेस्ट भेजी क्लाइंट सिस्टम ने, ठीक है, उसको हमने बोला क्यूरी ट्रांसमीटर, इसने क्यूरी भेज दी कि यार मेरा ये मसला है, मुझे ये इशू है, काइंडली आप इसको रिजॉल्व करें, मुझे आपकी इस चीज की एक्सेस चाहिए, मुझे ये आप प्रोवाइड करें। तो सर्वर ने क्या किया, पहले आईपी वेरीफाई किया कि भाई आईपी हमारे ही कंट्री का, पाकिस्तान का है, क्योंकि ये तो .pk है। .pk मींस कि ये डोमेन नेम है बेसिकली। .pk तब आता है जब एक वेबसाइट सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक्सेसिबल हो। अगर .com आ जाए तो .com में स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये कमर्शियल को रिप्रेजेंट करती है। .com स्टैंड फॉर कमर्शियल, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी वो वेबसाइट को एड्रेस किया जा सकता है, मींस कि उसको एक्सेस उसकी हासिल की जा सकती है। लेकिन अगर .pk मेंशन्ड है तो इट मींस दैट कि आप सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रह के उसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, सिर्फ पाकिस्तानीज कर सकते हैं, ठीक है जी। और तो इसने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने सारी चीजें चेक की, रोबोटिक सिस्टम नहीं है, ह्यूमन बीइंग है, हैकर नहीं है, सारा कुछ वो चीजें चेक करता है और ये प्रोटोकॉल्स ही काम कर रहे होते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब वो सारा वेरीफाई कर लेगा, वो अपनी उस वेबसाइट का जो एक होम पेज होगा, जो पोर्टफोलियो होगा, वो इस सिस्टम को प्रोवाइड कर देगा। और इसके ऊपर सपोज करने के जी ये सारा कुछ खत्म, यहाँ पे यूआरएल खत्म, और अब एक नई एक आपके पास स्क्रीन आई है जिसके ऊपर आइकन्स हैं, पिक्चर्स हैं, आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, वो सारा जो वेबसाइट का एड्रेस होगा इसके ऊपर मेंशन करवा दिया जाएगा। उसके ऊपर जितनी भी डिटेल्स, जितना भी डाटा होगा वो इसको शो करवा दिया हो जाएगा। तो ये था जी सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट, जब रिक्वेस्ट गई, एंड रिसीविंग HTTP रिस्पॉन्स, तो उसने रिस्पॉन्स जब वापस हासिल किया। इस सारे काम का फ्लो जो है वो ओवर द इंटरनेट हो रहा होता है, यानी कि विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हो रहा होता है। अगर ये दोनों डिवाइसेस नेटवर्क का हिस्सा नहीं होंगी, आपस में कनेक्टेड नहीं होंगी, तो ये कभी भी ये काम नहीं कर सकते, ये कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। और इसका एक तरफ से देखा जाए तो ये एक एंड से एक तरह की कम्युनिकेशन ही है ना, कि वो डाटा को एक्सेस भी करना चाहता है। जरूरी नहीं है कि पिक्चर डाउनलोड की जाए तो ही कम्युनिकेशन है, डाटा सेंड किया जाए तो ही कम्युनिकेशन, ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक चीज को सिर्फ विजुअलाइज करना, देखना, वो भी एक तरह की कम्युनिकेशन ही होती है, क्योंकि ये सारा डाटा तो अपना इसको भेज रहा है कि भाई आप मेरा डाटा देख सकते हो, तो इसका मतलब है ये भी कम्युनिकेशन है। सो दैट वाज अ टॉपिक स्टूडेंट्स। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एक अगला टॉपिक, और आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।